नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं बिहार के एक ऐसे जिले में जिसका नाम भगवान कृष्ण से जुड़ा है, जिसकी मिट्टी ने देश को बड़े बड़े नेता दिए और जिसकी संस्कृति गंडक नदी की धाराओं के साथ साथ बहती है। चलिए गोपालगंज के दिल में उतर कर देखते हैं। कहते हैं किसी भी जगह की आत्मा उसके नाम में ही तो बसती है। गोपालगंज यानी गोपाल का नगर, भगवान कृष्ण का शहर। सोचिए, सिर्फ ये दो शब्द ही हमें इस जगह की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों की पहली झलक दे देते हैं। तो ये नाम सिर्फ एक पता नहीं है, बल्कि इसके पीछे भक्ति की एक पूरी की पूरी कहानी छुपी है। जरा सोचिए, सदियों पहले यहाँ के लोगों ने अपनी आस्था को इस जमीन की पहचान बना दिया। भगवान कृष्ण के लिए उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने इस जगह को हमेशा के लिए उनका गंज यानी उनका नगर बना दिया। देखिए, हर जगह की तरह गोपालगंज की आज की जो तस्वीर है वो भी उसके अतीत के रंगों से ही बनी है। तो अब वक्त है थोड़ा पीछे चलने का, इतिहास के पन्नों को पलटने का और ये देखने का कि इस जमीन ने वक्त के साथ खुद को कैसे गढ़ा है। गोपालगंज का इतिहास पता है किसी बहती नदी जैसा है जिसमें कई धाराएं आकर मिलती हैं। ये जमीन कभी मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की गवाह रही, तो ब्रिटिश राज में एक बहुत जरूरी व्यापारिक चौराहा बनी। यहाँ से आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भी उठी और फिर आखिरकार 1973 में इसे अपनी एक अलग पहचान मिली, एक अलग जिले का दर्जा मिला। और हाँ, जब बात आज़ादी की लड़ाई की हो ना, तो ये जानना जरूरी है कि इस जिले की मिट्टी ने सिर्फ फसलें ही नहीं उगाईं, बल्कि क्रांति की मशाल थामने वाले नायक भी पैदा किए हैं। राजेंद्र प्रसाद से लेकर जयप्रकाश नारायण तक यहाँ से उठी आवाजों ने पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। इतिहास हमेशा जमीन पर ही तो लिखा जाता है ना? तो चलिए अब समझते हैं गोपालगंज की मिट्टी और उसके भूगोल को, जिसने न सिर्फ यहाँ के इतिहास को बल्कि यहाँ के लोगों की संस्कृति और उनकी पहचान को भी गढ़ा है। नक्शे पर देखें तो बिहार के एकदम उत्तर पश्चिमी छोर पर और इस इलाके के धमनिया में समझिए गंडक नदी का पानी बहता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये यहाँ की जीवन रेखा है जो अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी से इस पूरे क्षेत्र का पालन पोषण करती है। और ये जो धारा है ना गंडक की, ये सिर्फ खेतों को नहीं सींचती, ये तो यहाँ की संस्कृति को भी सींचती है। एक ऐसी संस्कृति जो अपनी भाषा, त्योहारों और अपनी आस्था में एकदम जीती जागती है। अच्छा, इस संस्कृति की आत्मा कहाँ बसती है? वो बसती है यहाँ की मीठी भोजपुरी बोली और उसके दिल छू लेने वाले लोकगीतों में। इसकी रौनक दिखती है छठ पूजा जैसे महापर्वों और रंग बिरंगे मेलों में। और इसकी आस्था का जो केंद्र है वो है थावे का प्रसिद्ध देवी मंदिर, जो एक पवित्र शक्तिपीठ के तौर पर पूरे इलाके को एक सूत्र में बांधता है। अच्छा, ये तो हुई संस्कृति की बात, पर जो लोग इस समृद्ध संस्कृति में जीते हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है? चलिए अब गोपालगंज के आर्थिक ताने बाने को जरा करीब से देखते हैं, जो यहाँ के रोजमर्रा के जीवन को बुनता है। देखिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था की जड़ें ना आज भी जमीन से ही जुड़ी हुई हैं। मतलब एक बड़ा हिस्सा, करीब 70% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है, जहाँ गन्ने की मिठास और धान गेहूं की हरियाली खेतों में लहलहाती है। और इसके साथ ही पशुपालन भी यहाँ के ग्रामीण जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। गोपालगंज की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी गाड़ी समझिए जिसके दो पहिए हैं। एक पहिया है यहाँ की अपनी जमीन, खेती, डेयरी और चीनी मिलें, और दूसरा पहिया जो उतना ही मजबूत है वो है वो पैसा जो यहाँ के लोग कोलकाता, दिल्ली, पंजाब जैसे बड़े शहरों से कमाकर अपने घर भेजते हैं, जिससे यहाँ के घरों में चूल्हा जलता है। ये मेहनत और अपनेपन का एक अनूठा संगम है ना? तो इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, इन सब को समझने के बाद अब आते हैं आज के गोपालगंज पर। देखते हैं कि आज इस जिले की धड़कन कैसी है, इसकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान क्या है। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गोपालगंज की राजनीतिक ताकत का प्रतीक है। जिले के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो ये दिखाते हैं कि बिहार की राजनीति में ये इलाका कितना वजन रखता है। अच्छा, राजनीति की बात करें तो गोपालगंज का मिजाज हमेशा से ही बहुत एक्टिव रहा है। ये लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि के तौर पर तो जाना ही जाता है, और इस जमीन ने राष्ट्रीय राजनीति को कई बड़े चेहरे भी दिए हैं। यहाँ के लोग राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं और उसमें गहराई से हिस्सा भी लेते हैं।
लेकिन रुकिए, गोपालगंज की आज की पहचान सिर्फ राजनीति के गलियारों में ही नहीं बनती। एक तरफ जहां हथुआ राज पैलेस जैसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो अपने शानदार अतीत की कहानी सुनाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा और विकास की तरफ बढ़ते कदम एक रोशन भविष्य की तरफ भी इशारा करते हैं। तो हमने गोपालगंज का हर रंग देखा, आस्था की गहरी जड़ें, इतिहास के सुनहरे पन्ने और राजनीति की तेज धड़कन। ये सब मिलकर एक बहुत ही अनोखी तस्वीर बनाते हैं, और यही तस्वीर आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इतिहास, संस्कृति और राजनीति का ये जो संगम है, ये गोपालगंज के भविष्य को आखिर किस मोड़ पर ले जाएगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।